नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर जानेंगे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। जनवरी से लेकर जून 2026 तक का यहां पर करंट अफेयर आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 160 MCQ क्वेश्चन करंट अफेयर का लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरा, भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को मनाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 77वां यहाँ पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को मनाया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस वर्ष पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हर वर्ष किस दिन की जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को की जाती है। अब बढ़ती हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार औपचारिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। 78वां भारतीय सेना दिवस 2026 परेड किस शहर में आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान में आयोजित हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका KM करियप्पा यहाँ पर भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर चीफ थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक जनवरी 2026 में किस शहर में हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका डॉक्टर अरविंद पानगढ़िया यहाँ पर 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू होगी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 2026 से 31 के लिए लागू होंगी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन विदेश मंत्रालय किसके साथ मिलकर करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के साथ मिलकर यहाँ पर करता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी किन दो देशों ने संयुक्त रूप से की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर जिम्बाब्वे और नामीबिया ने यहाँ पर संयुक्त रूप से की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने जनवरी 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 191वां स्थापना दिवस मनाया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार जनवरी 2026 में किस आयु वर्ग के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, PM किसान योजना की जनवरी 2026 में कौन सी किस्त जारी की गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 22वीं किस्त यहाँ पर जारी की गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता वर्ष 2026 के लिए किस देश ने संभाली? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राजील ने यहाँ पर संभाली।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के डेटा पर आधारित होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ पर IATA पर आधारित होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हर वर्ष किस मौसम में आयोजित होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्दी में आयोजित होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक DG कौन हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा यहाँ पर आपके DG हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना दिवस 2026 की परेड पहली बार किस विशेष स्थान पर आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका सैन्य छावनी से बाहर जयपुर में यहाँ पर आयोजित हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने किन 2 राज्यों का 2 दिवसीय दौरा किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, बंगाल और असम का यहाँ पर दौरा किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक खोज की स्मृति में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रमन प्रभाव की स्मृति में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, 2011 में यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार मनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2026 में भारत ने किस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की जिसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल महत्वपूर्ण रही? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की यहाँ पर। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 का संसद में प्रस्तुत किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय तटरक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व वेटलैंड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर RBI ने संजय अग्रवाल की AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD व CEO पद पुनर्नियुक्ति कितने वर्षों के लिए मंजूर की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 3 वर्षों के लिए यहाँ पर मंजूर की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के 74वें अध्यक्ष कौन चुने गए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर प्रसन्न कुमार D यहाँ पर चुने गए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर अमित शाह ने गांधीनगर में CBDC आधारित किस प्रणाली का शुभ आरंभ किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिजिटल PDS यहाँ पर शुभ आरंभ किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन एयरफोर्स IAF कप और ईस्टर्न एयर कमांड EAC कप रेस 2026 किस ऐतिहासिक मैदान पर आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब कोलकाता में आयोजित हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गांधीनगर में लॉन्च की गई CBDC आधारित डिजिटल PDS प्रणाली से लगभग कितने करोड़ नागरिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 70 करोड़ नागरिकों को यहाँ पर लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ईसा फाउंडेशन ने फरवरी 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा कला व साहित्य में योगदान हेतु किस नए सम्मान की स्थापना की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भव्य भारत भूषण अवार्ड की यहाँ पर स्थापना की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 समारोह में किसे उनके 90वें वर्ष में पहला ग्रैमी प्राप्त हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, दलाई लामा में प्राप्त हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है आपका गुरु रविदास जयंती 2026 किस तारीख को मनाई जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 फरवरी को मनाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर भारत इजराइल संबंधों में फरवरी 2026 में पीएम मोदी को इजराइल संसद नेसेट द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नेसेट मेडल दिया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका पीएम मोदी नेसेट इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, यह सम्मान किसने प्रदान किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पीकर अमीर ओहाना को यहाँ पर प्रदान किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका IIFL होम फाइनेंस ने महिलाओं हेतु किफ़ायती आवास के लिए किस संस्था से $300 मिलियन ऋण प्राप्त किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक ADB से यहाँ पर ऋण प्राप्त किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका जियो फाइनेंस के फिनसाइडर ऐप में उपयोगकर्ता अनुभव के निजीकरण हेतु मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर एजेंटिक AI और न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग होता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर पूर्वी रेलवे क्षमता विस्तार परियोजना फरवरी 2026 चर्चा में से एक लगभग कितने गांवों का लाभ मिलेगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 5407 गांवों को यहां पर लाभ मिलेगा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी 2026 में राष्ट्रपति में किस पहल का शुभ आरंभ किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यहाँ पर गोल्डन एरा ऑफ महाराष्ट्र का शुभ आरंभ किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1977 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आम बजट 2026-27 के साथ आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी UICC यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा की गई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके योगदान की स्मृति में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर CV रमन की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका गेल इंडिया के नए CMD का कार्यकाल किस तारीख तक वैध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 28 फरवरी 2029 तक वैध है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में ICAI के उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यहाँ पर मंगेश पांडुरंग किनारे यहाँ पर चुने गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर भारत का केंद्रीय बजट किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 98वां अकादमी पुरस्कार ऑस्कर समारोह मार्च 2026 में किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS द्वारा प्रदान किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर की याद में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सीटीज संधि के हस्ताक्षर की याद में मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका सीटीज संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका 1973 में हुए थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 किस संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी की जाती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत की डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका रुपया के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका
22 मार्च को मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व जल दिवस की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिश पर हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका 1992 रियो पृथ्वी सम्मेलन में की सिफारिश पर हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सिपरी आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण के रुझान पर होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सिपरी संस्था किस देश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वीडन में स्थित है सिपरी संस्था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक आईपी इंडेक्स किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जीआईपीसी के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पर 16वां संस्करण यहाँ पर आयोजित हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ITB बर्लिन 2026 के दौरान भारत ने किन दो देशों के साथ द्विपक्षीय पर्यटन बैठकों की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जर्मनी और इंडोनेशिया के साथ पर्यटन बैठकें की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन JJM किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2019 में JJM शुरू किया गया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 मार्च को मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व क्षय रोग TB दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जल जीवन मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यरत है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका बैडमिंटन यहाँ पर संबंधित प्रतियोगिता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, BCCI नमन अवार्ड्स 2026 में सम्मान प्राप्त करने वाली पैरा एथलीट शीतला देवी किस खेल से जुड़ी हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका तीरंदाजी से जुड़ी हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, IPL 2026 सीजन मार्च 2026 में शुरू हुआ, यह किस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्रिकेट से जुड़ा टूर्नामेंट है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की स्वीकृति दी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका मदुरै हवाई अड्डा को यहाँ पर स्वीकृति दी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जल जीवन मिशन 2.0 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हर घर नल जल आपूर्ति से संबंधित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष की थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2013 में की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट किस वार्षिक सर्वेक्षण डेटा पर आधारित होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गैलप वर्ल्ड पोल पर आधारित होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अप्रैल फूल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत किस तारीख से होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 अप्रैल से होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस मुख्यतः किस संगठन से संबंध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संबंध है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनेवा में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका अप्रैल 2026 में भारत UAE द्विपक्षीय बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अबू धाबी में आयोजित हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत UAE द्विपक्षीय संबंधों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यापक रणनीतिक साझेदारी के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका बाराबंकी बहराइच राजमार्ग परियोजना भारत नेपाल सीमा पर किस नेपाली शहर से जुड़ाव बढ़ाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका नेपालगंज से जुड़ाव बढ़ाती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर भारत ट्राइब्स फेस्ट BTF 2026 का आयोजन नई दिल्ली के किस स्थान पर हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका सुंदर नर्सरी में हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है BTF 2026 में लॉन्च किया गया रीसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनजातीय वस्त्र एवं शिल्प पर केंद्रित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में औपचारिक पदक स्पर्धाओं के अलावा कितने खेलों का प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 यहाँ पर किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का 262वां स्थापना दिवस किस थीम पर आधारित वाकाथॉन के साथ मनाया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव पशु व पर्यावरण स्वास्थ्य के साथ मनाया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस जो WHO की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है किस तारीख को आता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को आता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम क्या रही? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस यहाँ पर रही। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत सरकार ने अप्रैल 2026 में डिजिटल डेटा सुरक्षा हेतु नए दिशा निर्देश किस मंत्रालय के माध्यम से जारी किए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के यहाँ पर माध्यम से जारी किए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका वित्तीय वर्ष 2026 FY26 में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अनुसार किस जमा प्रपत्र में 15.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निर्गमन हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में यहाँ पर निर्गमन हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अप्रैल 2026 में वैश्विक जलवायु सम्मेलन ग्लोबल क्लाइमेट समिट की मेजबानी किस देश ने की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर भारत ने मेजबानी की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैन्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत टिप्स फेस्ट किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको लास्ट 6 मंथ के 100 प्रश्न करा दिए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका स्टार्टअप इंडिया पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा बायोटेक इनक्यूबेशन केंद्र मुख्यतः किस लाभ पहुंचाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को यहाँ पर लाभ पहुंचाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1964 में मनाया गया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ भारत में नई कर व्यवस्था किस माह से प्रभावी होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका अप्रैल में प्रभावी होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO मुख्यतः किस वैश्विक व्यापार मुद्दे पर कार्य करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए,
आपका टैरिफ एवं व्यापार नीति पर कार्य करता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत यूएई की व्यापक रणनीतिक साझेदारी किन क्षेत्रों को कवर करती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा व क्षेत्रीय सुरक्षा को यहाँ पर कवर करती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मई 2026 में लंदन मैराथन में सब 2 ओवर 2 घंटे से कम दौड़ पूरी करने वाले पहले एथलीट कौन बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका सेबेस्टियन सावे यहाँ पर पहले एथलीट बने। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्प्रिंटर गुरदवरवीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में कौन सा नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10.09 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। गुरविंदर वीर सिंह ने यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस प्रतियोगिता में बनाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एथलीट फेडरेशन कप रांची के प्रतियोगिता में बनाया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत में किस शहर ने की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका मारगाओ गोवा ने यहाँ पर की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 किस अवधि में आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 मई से 7 जून आयोजित हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर के रूप में किसे मान्यता मिली? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रितिका सरी को मान्यता मिली। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग ETPL की डबलिन गार्जियंस फ्रेंचाइजी के मालिक के रूप में किसे घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ को घोषित किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने मई 2026 में हरित ऊर्जा मिशन 2.0 के तहत 2030 तक कितने मिलियन टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 10 मिलियन टन का लक्ष्य रखा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मई 2026 में केरल में मानसून सामान्य तिथि से कितने दिन पहले पहुँचा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 2 दिन पहले यहाँ पर पहुँचा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की स्थायी प्रतिनिधि यूएन रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में किस पद हेतु निर्वाचित किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर निर्वाचित किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के प्रारूप पर हस्ताक्षर हेतु मई 2026 में किस शहर में बैठक हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नैरोबी में बैठक हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक प्लास्टिक संधि का लक्ष्य किस वर्ष तक प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 2040 तक समाप्त करना है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन को इन स्पेस के अध्यक्ष पद पर कब नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका मई 2026 में नियुक्त किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। इन स्पेस किस क्षेत्र से जुड़ी नियामक संस्था है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतरिक्ष क्षेत्र निजीकरण एवं प्रोत्साहन की संस्था है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 7.2% दर्ज की गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे ने दिल्ली जयपुर मार्ग पर किस विशेष प्रकार की वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्ण और सौर ऊर्जा संचालित यहाँ पर शुरू की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन फेज 2 का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी जिला अस्पतालों को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ना है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2027 से जोड़ना है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को किन नियमों के कार्यान्वयन का निर्देश दिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका वेटलैंड संरक्षण नियम 2026 का निर्देश दिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मई 2026 में आर्कटिक समुद्री बर्फ ने किस प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका सबसे कम मई विस्तार यहाँ पर आपका रिकॉर्ड बनाया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की
शटलर पीवी सिंधु अब तक कितने ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 पदक यहाँ पर जीत चुकी हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। एसएडब्ल्यूएफ महिला चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय हॉकी टीम ने 2025-26 सत्र में कौन सा महिला टूर्नामेंट जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एफआईएच महिला नेशंस कप जीता। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित ऊर्जा मिशन के अंतर्गत कौन सी गैस मुख्य केंद्र बिंदु है? तो आपका ऑप्शन ए, ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर बिंदु है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारत के किन 3 खेलों में वैश्विक दबदबे की विशेष चर्चा हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, चेस, शूटिंग, स्क्वैश की यहाँ पर चर्चा हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रुचिरा कंबोज भारत की संयुक्त राष्ट्र में किस पद पर स्थायी प्रतिनिधि हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थायी प्रतिनिधि। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को ईटीपीएल में किस फ्रेंचाइजी का स्वामित्व सौंपा गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका डबलिन गार्जियंस का यहाँ पर सौंपा गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित हुआ? तो आपका ऑप्शन बी, फ्रांस में आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा था? तो आपका ऑप्शन ए, आपका एवियन ले बे फ्रांस यहाँ पर आपका था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा जून 2026 में कितने दिन की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 3 दिन की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से पीएम मोदी को किसने सम्मानित किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति यहाँ पर पीटर पेलेग्रिनी ने यहाँ पर सम्मानित किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्लोवाकिया दौरे के दौरान भारत स्लोवाकिया संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, व्यापक साझेदारी कम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप यहाँ पर किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत और स्लोवाकिया ने आतंकवाद रोधी सहयोग हेतु किस समूह की स्थापना पर सहमति जताई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त कार्य समूह JWG पर सहमति जताई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्लोवाकिया यात्रा पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में उनका कौन सा वैश्विक सम्मान रही? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 33वां सम्मान रही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 2005 में की गई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर आधारित थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका रंगराजन आयोग की आधारित थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय खेल बोर्ड NSB हेतु खोज सह चयन समिति की अध्यक्षता किसने की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने इसकी अध्यक्षता की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय खेल बोर्ड NSB किस अधिनियम के तहत गठित की जा रही संस्था है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 की संस्था है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूसरे पैक्स सिलिका AI सम्मेलन में कितने देशों ने वाशिंगटन DC में AI वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 35 देश ने हस्ताक्षर किए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दूसरे पैक्स सिलिका AI सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेकब हेलबर्ग US सचिव आर्थिक मामले ने यहाँ पर मेजबानी की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की महिला 4x100 मीटर रिले टीम ने एशियाई रेल चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक जीता। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय महिला रिले टीम में श्रावणी नंदा ने के साथ किस अन्य धाविका का नाम प्रमुखता से लिया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका स्नेहा सानुआ का यहाँ पर लिया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने जून 2026 में रेपो रेट को किस स्तर पर स्थिर रखा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका 5.2% पर स्थिर रखा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6.6% यहाँ पर अनुमान लगाया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान कितना रखा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5.1% अनुमान रखा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत यहाँ पर हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून संविधान के किन अनुच्छेदों से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका अनुच्छेद 102 और 191 से। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भुला दिए जाने का अधिकार राइट टू बी फॉरगॉटन को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 जून 1975 के फैसले ने किसका चुनाव रद्द किया था जिससे आपातकाल लगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी का। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी, 27 जून को मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 जून माह के किन तारीखों को नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो आपका ऑप्शन बी, 28-29 जून को आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन किस केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर पर्सिस्टेंट सिस्टम और नागारों के बीच जून 2026 में हुए विलय का अनुमानित मूल्य कितना था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2.9 अरब डॉलर यहाँ पर मूल्य था। अब बढ़ती हैं अपने इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। आपका लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्ण यहाँ पर आपके वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का 160 प्रश्न मैंने आपको करा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।